प्रधानमंत्री का बयान आया जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा करेंगे और हम सेना को खुली छूट देते हैं। प्रधानमंत्री का बयान इस बैठक के बाद जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे। नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। ये तैयारी है। मैंने आपको अक्सर बताया ना, मैं कहता भी हूं कि जब शेर पीछे जाता है ना, तो आप ये मत सोचना कि ये शेर हमला क्यों नहीं कर रहा। शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की ओर, वो अपने लिए जगह बना रहा है। तो ये शेर अपने लिए जगह बना रहा है दोस्तों। काफी बड़ा खतरा मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। खतरा टला नहीं है और किसी भी वक्त ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी मिलिट्री है वो हाई अलर्ट पे है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड। जल्दी की पहली मीटिंग में मोदी जी ने होमवर्क दिया था, सारे मंत्रियों को मोदी जी ने होमवर्क दिया था कि भाई आपने ये काम करना है, आपने करना है, आपने करना है, मुझे ये चाहिए, क्या कर सकते हैं बताओ, और पूरा प्लान बना कर लाओ। कल वो प्लान डिस्कस होने वाला है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, प्रधानमंत्री का ये बयान आया है उच्च स्तरीय बैठक के बाद। ये याद रखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम सेना को खुली छूट देते हैं। उच्च स्तरीय बैठक रही थी अब से थोड़ी देर पहले, यानी 1.5 घंटे की जो बैठक थी खत्म हुई, इसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा करेंगे और हम सेना को खुली छूट देते हैं। प्रधानमंत्री का बयान इस बैठक के बाद जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। सीसीएस की बैठक एक हो चुकी है, अब एक और मीटिंग कल होनी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान कई संकेत देता हुआ नजर आता है, जहां वो एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करना है, सेना समय और टारगेट तय करेगी। ये बड़ा बयान है प्रधानमंत्री का। सेना को खुली छूट की बात कर रहे हैं, समय और जगह सेना डिसाइड करेगी, आतंकवाद का खात्मा होगा। ये बड़ा बयान इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री का आया है। उच्च स्तरीय बैठक रही है जिसमें तीनों सेनाध्यक्ष जो है पहली बार एक साथ बैठे, पूरी रणनीति पर चर्चा मंथन, क्योंकि ये आतंकवाद जो है ये बार बार पनप रहा है, इसको पूरे सर से ही कचलना होगा। ये बात प्रधानमंत्री समझते हैं और पूरी देश की मांग भी यही है, और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहला ये कहना कि सेना को पूरी खुली छूट है, दूसरा ये कहना कि समय और टारगेट तय करेगी सेना, ये बड़ा बयान है प्रधानमंत्री का। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, जो उन्होंने, हमको खबरें मिली है सरकारी सूत्रों के हवाले से, इस बैठक में कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना जो है वो हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, और हमें पूरा भरोसा है देश की जो सैन्य शक्ति है उसकी पेशेवर ताकत पर, और इस तरीके के ऑपरेशन के लिए समय क्या होगा, तारीख क्या होगी, और उनके ऑपरेशन के पॉइंट क्या होंगे, इसका निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। तो एक तरीके से सरकार अब पूरी तरीके से तैयार है। जो तीनों सेना के उच्च अधिकारी थे, सेना के चीफ थे, उनको कह दिया गया है कि सेना जो भी निर्णय लेगी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में, सरकार उनके पीछे खड़ी है। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की, और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है।
नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए कि जब जंग शुरू होती है किसी कंट्री के अंदर, जो कंट्रोल होता है वो आर्मी के पास होता है। आई थिंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला जाता है, फिर वो जो फैसले होते हैं वो वहां से हो रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फोर्सेस को कहा जाता है कि अब आपके पास है। डेमोक्रेसी ना, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है वो भारत, कि उनका प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहा है अपनी फोर्सेस को कि जी हमें आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है और अब आप जो करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये तय नहीं कर सकता कि मोड क्या होगा, टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये आपका काम करना, आप कीजिए। लेकिन आप देखें, एक तरीके से आप ये देखें कि उनकी फौज की अथॉरिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इजाजत लेने आई हैं, इजाजत लेने वहां पर पहुंची। इस मीटिंग से तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये है सिचुएशन, तो अब हमारा आगे काम है, तो बताएं। ओके, ऐसा नहीं होता कि दूसरी तरफ हमला हो और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मुझसे तो पूछे ही नहीं, मेरे को तो पूछे ही नहीं, तुसी की हो गया मुझे तो पता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता कि भाई हमला भी हो गया, चढ़ाइयां भी हो गई और क्या से क्या हो गया और अब जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब क्या करें। तो प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है तो कहता है, सर पकड़ के बैठ जाता है। अगर आपको याद हो, हमको ये तारीख इतिहास का हिस्सा है। अभी रिसेंट पास्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, पूरी की पूरी किताबें लिखी गई इसके बारे में, और इसके बारे में डिटेल में आपको हर जगह पे प्रिंटेड भी और जो बात होती रही वो भी मिलेगी कि नवाज शरीफ बार बार ही कहते रहे कि मुशर्रफ ने जब कारगिल पे वो किया तो उससे तो पूछा ही नहीं, कारगिल के उस पे हमले पे बिल्कुल नहीं पूछा, और उसके बाद उनको पता चला तो वो तो काफी नाराजगी रही उन दोनों के बीच। ठीक है, यहां पे अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर इंडिया यहां पे स्ट्रेस डालता है और यहां पे ये राजस्थान के इलाके में अगर इंडिया स्ट्रेस डालता है और इवन इन पंजाब, ठीक है जी, थोड़ा सा गुजरात में भी एक्शन। गुजरात इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और राजस्थान का भी लगता है और पंजाब का भी लगता है। ये पूरा का पूरा ऊपर तक बॉर्डर लगता है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहां पे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना अगर इस इलाके में बहुत ज्यादा प्रेशर देगी, जैसे आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हो गई है, तो ये जो पाकिस्तान की फौज है, फौज तो उतनी है जितनी है। आप रात में अचानक फौज अगर आपकी 8 लाख की है पाकिस्तानियों की, तो उसको 15 लाख तो कर नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। उसमें तो दशकों लग जाते हैं। ये अब लोग यहां से आना शुरू हो गए धीरे धीरे पाकिस्तान के। जो आप टीवी पे देखते हैं ना, ये फोटो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि यहां से चल दी डिवीजन, यहां से चल दी, वो कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है ना। वो सारा कुछ फ्रॉड है, 420 है, दोगलापन है। ये यहां से हटा के यहां ला रहे हैं और आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, पीछे म्यूजिक लगा के, संगीत लगा के, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं कहां से जंगजू जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए। लोग फोटो खींच रहे हैं, वेव कर रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। ओ पागल के बच्चों, सुनो, ये कुछ नहीं है। यहां पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। अब ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर और ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ गए, ठीक है। यानी कि ये इलाका इन्होंने खाली छोड़ दिया, यानी कि ये इलाका इन्होंने खाली छोड़ दिया। या बहुत कम, जहां पे 10 थे वहां पे 4 हैं, 6 को इंडियन बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। अब इससे होगा क्या दोस्तों? इससे यह होगा कि ये वाला इलाका खाली हो जाएगा और जो माननीय आनंद प्रकाश जी गए थे तालिबान से मिलने के लिए,
और तालिबान ने बोला था कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। और तालिबान तो वैसे ही नफरत करता है पाकिस्तानियों से। और जो बलोच हैं, ठीक है जी, आप इधर देखिए बलोचिस्तान, ये क्वेटा जो है ना, क्वेटा, दिस इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। ये लोग सब लोग तो बिल्कुल नफरत करते हैं इनकी, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खून की लड़ाई है इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ। अगर पूरी फौज यहां से एटलीस्ट 60% फौज यहां से हिल जाती है और भारतीय बॉर्डर, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, फौजी तो हिल के यहां पे चले गए। एक बार यहां पे हिल के चले गए, यहां पे पूरा का पूरा अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तान के अंदर हैप्पी दिवाली होने वाली है ड्यूरन लाइन पे। ये आप लिख के ले लेना, ये हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और ये बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे। बिकॉज दे डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान आर्मी, इनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि अफगान तालिबान को एक तरफ रोक दें।